दोस्तों नमस्कार। आप सभी का वॉच प्रेडिक्शन कोर्स में स्वागत है और आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया। देखिए, आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको इस कोर्स के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर सकूं और जो भी जानकारी हो, वो रिसर्च के साथ-साथ एप्लीकेबल होना चाहिए। साथ ही साथ वो जानकारी आप लोगों के लिए अच्छी होना चाहिए, जो कि अप्लाई होती हो, तभी आप सभी इस कोर्स के माध्यम से अपनी और अपने साथ-साथ और भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मेरा किसी भी कोर्स के साथ जब भी डिस्कशन होता है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए कोर्स एक अलग चीज़ है, लेकिन कोर्स के साथ-साथ ऐसी चीज़ों की जानकारी होना अति आवश्यक है, जो काम करती हों, वरना कोर्स तो बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही एक कोर्स मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि आपके लिए, आपके जीवन में, आपके कंसल्टेशंस के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको बहुत कम समय में हेल्प करेगा प्रेडिक्शन करने के लिए। साथ ही साथ इस कोर्स के माध्यम से आप किसी भी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म में, जो कि आजकल मार्केट में चल रहे हैं, जैसे एस्ट्रोटॉक है, बोधि है, एस्ट्रोसेज है, एस्ट्रोवर्ता है और तमाम तरह की जितनी भी ऐप चल रहे हैं या कंसल्टेशंस ऑनलाइन चल रही हैं, उन कंसल्टेशंस फॉर्म में आपने ये देखा होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम कम होता है लोगों की समस्या को सुनने के लिए, लोगों की समस्या को बताने के लिए, उनका समाधान बताने के लिए और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। आजकल जो लोग होते हैं वो 4-4, 5-5 या 10 मिनट से ज़्यादा लोग पूछता नहीं है और उतने ही मिनट में हमें उनकी क्वेरी का आंसर्स करना होता है। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि इतने कम समय में हमें थोड़ा-सा मुश्किल होता है यदि कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी की फ़ील्ड में नया है। साथ ही साथ वहाँ पर भी हमें मुश्किल होता है, जहाँ पर हमारे पास किसी बड़ी विद्या का नॉलेज हो। जैसे आपके पास यदि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आइडिया है, केपी एस्ट्रोलॉजी का आइडिया है या लाल किताब है या कोई भी ऐसी बड़े-बड़े मेथड्स हैं, जिनमें चार्ट को देखने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, एनालिसिस करना पड़ता है, हमें तमाम तरह की चीज़ों को देखना पड़ता है, चार्ट का वेरिफ़िकेशन भी करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे केसेज़ में हम ऐसे प्रश्नों के लिए और इस तरह के क्लाइंटों के लिए वैसी मेथड का यूज़ उतनी सटीकता से नहीं कर सकते, जितनी सटीकता से हमें चाहिए होता है। क्योंकि सामने वाले ने पैसे खर्च किए होते हैं और उन पैसों की बदौलत हमें उसका कुछ न कुछ आंसर्स करना होता है। इसलिए जब इस समस्या को मैंने अपने जीवन में समझा, मैं भी इन्हीं तरह के प्लेटफ़ॉर्म में मैंने काम किया। किसी तरह से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, मेरा भी रजिस्ट्रेशन किया गया और मैंने इस तरह की समस्या को थोड़ा-सा फ़ेस आउट किया। तो मैंने ये समझा कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो इस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। चूँकि मैंने अभी तक अपने जीवन में कोई छोटे-मोटे कोर्सेज़ नहीं किए थे, ना ही मुझे टैरो कार्ड का आइडिया था, ना ही मुझे कोई छोटे-मोटे कोर्स जो आपको इतनी एक्यूरेसीज़ के साथ सही चीज़ें बता दें। इसलिए मैंने कुछ ऐसी कोर्सेज़ का डिज़ाइन किया, जो कि हमारे गुरुओं ने कहीं न कहीं पहले ही शास्त्रों में, पहले ही चीज़ों में वर्णित किया हुआ था। मैंने अपनी तरह से इसमें कुछ भी नहीं किया है। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने इस चीज़ को अप्लाई करके देखा है। इसमें थोड़ा-सा मैंने खुद का रिसर्च किया है, खुद का सा थोड़ा-सा मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया है और मुझे कुछ नई चीज़ें मिली, जो आपके साथ मैं इस कोर्स के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमारे कोर्स का नाम है क्लॉक एस्ट्रो। यहाँ पर ये जो शब्द क्लॉक है, क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। घड़ियाँ आप जानते हैं कि घड़ी का काम होता है समय बताने का, जो हमारे जीवन के समय को बताता है, अभी कितना समय हो गया, अभी सही समय हुआ है, अभी 7 बज गए क्या, अभी 8 बज गए क्या? जब भी बात समय की आती है, तो कोई व्यक्ति कहता है कि अभी मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, कोई व्यक्ति कहता है मेरा समय अभी खराब चल रहा है, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा आने वाला समय अच्छा हो सकता है, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा पीछे वाला समय अच्छा होगा या अच्छा रहा। ऐसे तमाम तरह की बातें हमें समाज से सुनने मिलती हैं। तो इसी का मतलब है समय। आप सभी को पता है कि समय जो है वो दशा को बताता है।
अर्थात यदि समय अच्छा होगा तो हमारी स्थिति भी अच्छी होगी, हमारी दशा भी अच्छी होगी, और यदि समय अच्छा नहीं होगा तो हमारी दशा अर्थात हमारी स्थिति भी खराब होगी। इसी समय को, इसी दशा को जानने के लिए इस कोर्स के माध्यम से हम आपके साथ कुछ मेथड शेयर करेंगे, जिसे आप पढ़कर, अप्लाई करके लोगों की और अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत हद तक आप बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अभी मेरा समय कैसा चल रहा है या मेरा अभी समय कैसे होने वाला है। देखिए, यहाँ पर एक जो शब्द है एस्ट्रो, एस्ट्रो का मतलब है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब है ज्योति और ईश का मतलब है ईश्वर। हमें ऐसी विद्या प्राप्त करनी है या ज्योतिष जिसके माध्यम से हमें इष्टता की प्राप्ति हो सके, जिसके माध्यम से हमें सही डायरेक्शन की प्राप्ति हो सके, जिसके माध्यम से हमें अपने कर्मों का ज्ञान हो सके कि क्या करने से हमारे जीवन में क्या सही हो सकता है या हम कैसा क्या करें कि हमारे लिए चीज़ सही हो। ऐसी विद्या की जानकारी हमें इस शास्त्र के माध्यम से मिलती है। इसलिए हमारे विद्वानों ने, हमारे महर्षियों ने इस शास्त्र का नाम एस्ट्रो रखा। इसी एस्ट्रो कॉन्सेप्ट को हम क्लॉक के साथ इंक्लूड करके पढ़ेंगे। साथ ही साथ तीसरा इसमें नाम है प्रश्ना। देखिए, जब भी प्रश्ना शब्द की बात आती है, तो आज हर व्यक्ति के जीवन में और उसके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न उसके मन में चल रहे होते हैं। जैसे मेरा मकान कब बनेगा? क्या मेरा मकान इस साल बनेगा? क्या मेरी गाड़ी हो इस साल खरीदी जाएगी? क्या मेरी शादी हो जाएगी? क्या मेरी जॉब लग जाएगी? ये सारे के सारे तमाम प्रश्न होते हैं, जो व्यक्तिगत मन में आज नहीं तो कल, सुबह नहीं तो शाम, कभी ना कभी किसी न किसी रूप से कुछ भी परिस्थिति के कारण खड़े होते रहते हैं। किसी के मन में अच्छे प्रश्न भी आते हैं, किसी के मन में खराब प्रश्न भी आते हैं और किसी के मन में बहुत तरह-तरह के भी प्रश्न आते हैं। ऐसे तमाम तरह के प्रश्नों की जानकारी जब भी आपके दिमाग में आती है और ऐसे प्रश्नों का उत्तर जब आपको जानना होता है कि वास्तव में ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है? तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी आप इस कोर्स के माध्यम से देख सकते हैं। इसलिए इस कोर्स का जो नाम रखा गया है, वो रखा गया है क्लॉक एस्ट्रो प्रश्ना कोर्स, जिसमें आप घड़ी के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हुए, एस्ट्रोलॉजी के मेथड्स को, सिद्धांतों को, नियमों को यूज़ करते हुए आप जीवन में आ रहे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मेरा नाम है अंकित तिवारी और मैंने अभी तक तमाम तरह के अकल्ट साइंसेज़ के सब्जेक्ट्सों की जानकारी ली है, उस पे काम किया है और उनकी जानकारी कोर्सेज़ के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाई है। इसलिए अभी तक मुझे 51 सब्जेक्ट से ज़्यादा अकल्ट सब्जेक्ट्स का आइडिया है, जहाँ पर मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, रमल शास्त्र, निम्नोलॉजी, वास्तुशास्त्र और तमाम तरह के जो बड़े-बड़े जितने से बड़े-बड़े कोर्सेज़ हैं, उन तमाम तरह की जानकारी गुरुओं से, महर्षियों से हासिल की है और वही कोर्सेज़ों और वही इन्फॉर्मेशन को अपनी रिसर्च के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी कंसल्टेशंस रिसर्च के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक आईटी बैकग्राउंड का बंदा हूँ, जो साथ ही साथ एक प्राइवेट एमएनसी जॉब में काम भी करता है। इसलिए मुझे आईटी बैकग्राउंड का बहुत अच्छा आइडिया भी है और टेक्नोलॉजी का भी आइडिया है। तो हम इस कोर्स में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको घड़ी के माध्यम से तमाम जानकारी प्राप्त होगी कि आपके प्रश्न का समाधान घड़ी कैसे दे सकती है। देखिए, ये जो कोर्स है वो क्लॉक एस्ट्रो कोर्स है। क्लॉक एस्ट्रो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे इस ज़माने में बहुत तरह-तरह की घड़ियाँ आ गई हैं। वॉल क्लॉक है, रिस्ट वॉच है और डिजिटल वॉच है। बहुत तरह-तरह की आज के टाइम पर हमारे पास वॉचेज़ होती हैं। वॉच कोई भी हो, उसमें जो सिमिलैरिटी होती है वो होती है टाइम की और टाइम में भी सिमिलैरिटी होती है नंबर्स की। नंबर्स जैसे कि 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक हमारे दिन या रात मिलाकर होते हैं। हर नंबर
अपना कोई समय बताता है, अपना कोई स्थिति बताता है। समय 2 प्रकार के हैं, एक सुबह, एक शाम, और नंबर हमारे पास 12 ही होते हैं, 12, जिसमें हमारे पास 3 सुइयाँ होती हैं, 1 घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। सेकंड की सुई बहुत फ़ास्ट चलती है, मिनट की सुई उससे थोड़ा धीरे चलती है और घंटे की सुई उससे भी थोड़ा धीरे चलती है। जब सेकंड की सुई 60 मिनट पार कर लेती है, सात 60 सेकंड पार कर लेती है तो वो 1 मिनट हो जाता है। जब मिनट की सुई 60 मिनट पार कर लेती है तो वो 1 घंटा हो जाता है। और ऐसे करते-करते ये सुइयाँ रात-दिन निरंतर रूप से चल रही होती हैं। जैसे हमारे शरीर में दिल की धड़कन चल रही होती है, वैसे ही घड़ी में इस तरह की सुइयाँ 24 घंटे चल रही होती हैं। इन्हीं थोड़ी-थोड़ी जानकारी को हम कलेक्ट करके इस कोर्स के माध्यम से इस कोर्स की मेथड को समझेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, वो ये आता है कि आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने ज्योतिष अलंकार के कोर्स को जॉइन किया। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस कोर्स के मुद्दों पर बात करेंगे कि इस कोर्स में क्या-क्या चीज़ होंगी और आप क्या-क्या किस-किस तरीके से कोर्स को समझेंगे। देखिए, इस कोर्स का दूसरा नाम वॉच प्रेडिक्शन कोर्स भी है, क्योंकि क्लॉक का नाम ही वॉच भी है। लेकिन यहाँ पर जो आपको समझना है, वो ये समझना है कि आपको जो वॉचेज़ यूज़ करनी है, वो डिजिटल वॉच यूज़ करनी है। अब ये डिजिटल वॉच जो आज की मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जिसमें आपको आपका टाइम बहुत साफ-साफ तरीके से दिखता है और ये बहुत ईज़ी होती हैं आज के टाइम पे समझने के लिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट टाइम लिखा आता है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये सब डिजिटल वॉच है, जिसमें 12 बजे आपको समझ में आ रहा है कि अभी 12 बज गए। आपको समझ में आ रहा है कि इस वॉच में 5 बज गए। लेकिन हमारे घरों में जो पहले घड़ियाँ चलती थीं, उसमें इस तरीके से लिखा नहीं होता था, उसमें सुइयाँ चलती थी और उन सुई के माध्यम से हमें ये देखना होता था कि कौन मिनट की है, कौन घंटे की सुई है, कौन सेकंड की सुई है। लेकिन ये जो डिजिटल वॉच हैं, ये हमें डायरेक्ट टाइम बता देती हैं। इन वॉचेस का यूज़ क्यों करना है? वो इसलिए करना है क्योंकि इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, बजाय हमारे चेक करने के। आप जब किसी वॉच को देखते हैं, जो क्लॉक होती है, हमारे घरों में जो लगी होती है, उसमें हमें नंबर्स मेंशन्स तो होते हैं, लेकिन उसमें जो बीच के मेंशन्स होते हैं, जैसे 10 नंबर से लेके 15 नंबर। अब 10 नंबर से लेकर 15 नंबर के बीच में 5 नंबर आते हैं, 11, 12, 13, 14, ये नंबर उसमें मेंशन्स नहीं होते और इस कारण से हम ये समझ लेते हैं कि अभी या तो 5 बज के 10 मिनट हो रहा होगा या फिर 5 बज के सवा मिनट हो रहा होगा या 5 बजने में या सवा 5 बजने में अभी 5 मिनट कम है या 2 से 3 मिनट कम है, हम ऐसा आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन डिजिटल वॉच हमें इस चीज़ की जानकारी बहुत एक्यूरेट के साथ देती है कि अभी आपकी घड़ी में 5 बज के 13 मिनट हो रहा है या अभी 5 बज के 14 मिनट हो रहा है या 5 बजने में या 5 बज के 15 मिनट होने में इतना टाइम बाकी है। इसलिए इस कोर्स में आप जो भी यूज़ करेंगे वो डिजिटल वॉच, डिजिटल मेथड का ही यूज़ करेंगे। ये डिजिटल मेथड आपको ईज़िली आजकल अवेलेबल होती है, जो कि हमें अपने मोबाइल के माध्यम से पता चल सकता है। क्योंकि आज के टाइम में सभी के पास मोबाइल उपलब्ध है। इसलिए जब से मोबाइल आए, तब से हमें घड़ी पहनने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यदि किसी के पास घड़ी नहीं है, तो मोबाइल का यूज़ कर सकता है और मोबाइल है, तो घड़ी का यूज़ नहीं कर सकता और दोनों है, तो दोनों का भी यूज़ कर सकता है। लेकिन जो घड़ी आपको यूज़ करनी है, वो डिजिटल टाइम दिखाने वाली होनी चाहिए। तभी आप इस मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट के साथ प्रश्नों को समझ सकते हैं और प्रश्नों को उत्तर भी देख सकते हैं।
यदि आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में कुछ इस तरह से टाइमिंग दिखता है। जैसे अभी देखिए इस स्लाइड में जो आपको दिख रहा है कि अभी 12:30 हो रहा है। अब ये 12:30 का मतलब है कि अभी दोपहर के 12:30 का टाइम हो रहा है। यदि यही रात का होता तो यहाँ पर 00:30 लिखा होता। अभी ये दिन का टाइम है इसलिए 12:30 है। यहाँ पर एएम और पीएम का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये आप सूझता के साथ एक कॉमन सेंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं कि आपको पता है कि सुबह 12:30 से लेकर सुबह 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जो समय होता है, वो पीएम का होता है और रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक का जो समय होता है, वो एएम का होता है। अब यदि आपसे कोई ने प्रश्न 12 के बाद किया है, रात के 12 के बाद और दिन के 12 के बीच में, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो एएम का क्वेश्चन है। और यदि किसी ने क्वेश्चन आपका दोपहर के 12 बजे मतलब दिन के 12 बजे के बाद किया है और रात के 12 के पहले किया है, तो वो पीएम का क्वेश्चन है। ये बहुत छोटी-सी जानकारी है। लेकिन इस कोर्स में हमें एएम और पीएम का इम्पोर्टेंस नहीं है। हमें उतना एएम और पीएम पे ध्यान नहीं देना। हमें केवल ध्यान देना है समय पर, कि अभी समय क्या हो रहा है। तो जो डिजिटल वॉचेज़ आती हैं, उसमें ऑटोमैटिकली 12 के बाद 13 भी आता है, फिर 14 आता है, फिर 15 आता, 16 आता, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 इस तरीके से नंबर आते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने वॉच का फ़ॉर्मेट किस तरीके से सेट करके रखा हुआ है। यदि आपने फ़ॉर्मेट एएम और पीएम वाला सेलेक्ट करके रखा होगा तो एएम पीएम भी लगा आएगा और उस तरीके से आप समझेंगे। और यदि आपने एएम पीएम का फ़ॉर्मेट सेट नहीं किया है तो आपके पास 12-13 नंबर इस तरीके से भी आएगा कि अभी 12 बज रहे हैं, अभी 13 हो गया, अभी 15 हो गया, अभी 17 हो गया। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जब ये कोर्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो अभी का जो टाइमिंग है वो है 19 बज के 28 मिनट, 19 बज के 28 मिनट। क्यों? क्योंकि ये जो टाइमिंग है वो डिजिटल टाइमिंग है। यदि यही फ़ॉर्मेट अलग होता तो अभी आपके पास 7 बज के 28 मिनट का टाइम यहाँ पे शो रहा होता और वहाँ पर पीएम जुड़ा होता। तो आप समझ जाते कि अभी शाम का 7 बज के 28 मिनट है। लेकिन चूँकि डिजिटल वॉच है इसलिए इसमें 19 लिखा आ रहा है। तो मोस्टली डिजिटल जो वॉचेज़ होती हैं उसमें 12 के बाद 13, 14, 15 ऐसे ही लिखा आएगा। और यदि वो डिजिटल वॉच नहीं है तो फिर उसमें एएम, पीएम भी लिखा आएगा। और कुछ यदि वॉचेज़ हैं, उसमें एएम, पीएम भी आ रहा है तो आप उस हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स की जो मुख्यतः जो वैल्यू है, वो इसी चीज़ पर वैल्यू है कि एक्चुअल में टाइम कितना हो रहा है। यदि आपने टाइम देखने में, टाइम को समझने में गड़बड़ी कर दी, तो आपका जो प्रश्न है, उसमें भी गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए आपका जो टाइम है, वो आपको अच्छे से देखते आना चाहिए। इसलिए जिसने भी इस कोर्स को जॉइन किया है, उसको घड़ी देखते तो आना ही चाहिए। जिसको घड़ी देखते नहीं आती है, वो घड़ी देखना सीख ले। वैसे मैं आशा ये करता हूँ कि सभी को घड़ी देखती आती है। अब देखिए आप, हम यहाँ पे घड़ी का इतना इम्पोर्टेंस क्यों मानते हैं? आप सभी जानते हैं कि घड़ी समय को बताती है और समय हमारी दशा को बताती है और समय देखने के लिए हमें घड़ी में उपस्थित ये जो नंबर्स हैं, घड़ी में उपस्थित ये जो नंबर्स हैं, जो मिनट की सुई के रूप में हैं, जो घंटे की सुई के रूप में स्थित हैं, जो सेकंड की सुई के रूप में स्थित हैं, ये हमें कुछ न कुछ बताते हैं। क्योंकि जिन्होंने न्यूमरोलॉजी का ज्ञान लिया है, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी को पढ़ा है, आप सभी को पता होगा कि नंबरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मरने तक हमारे आस-पास एक नंबर चलता है।
वो नंबर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बताता है। उसकी एनर्जी हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, और वही नंबर हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है और लॉस का भी कारक हो सकता है। तो हमारा जो जीवन है वो इन्हीं नंबरों के थ्रू आस-पास में घिरा हुआ है, और ये नंबर हमारी घड़ियों में भी देखने को मिलते हैं, चाहे वो डिजिटल वॉच हो और चाहे फिर वो क्लॉक हो। लेकिन ये नंबर आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। हाँ, नंबरों का लिखने का तरीका, उसकी स्टाइल अलग हो सकती है, लेकिन वो नंबर, नंबर ही होता है, उस नंबर का कोई मीनिंग होता है। जैसे यदि रोमन लिपि में हम लिख रहे हैं तो हम 2 डंडे खींच देते हैं, तो वो 2 बन जाता है। हम एक्स लिख देते हैं तो 10 बन जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू तो 10 ही है ना। हम उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं, हम उसकी मीनिंग को समझ रहे हैं। भले ही वो उसका किसी भी शेप में लिखा हो, वो किसी भी स्टाइल में लिखा हो, लेकिन हम उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं। तो वैसे ही आप किसी भी वॉच का यूज़ करें, उसमें जो भी टाइमिंग आ रहा है, उस टाइमिंग का भले ही कोई भी स्ट्रक्चर हो, फॉर्मेशन हो, फॉर्मेट हो, लेकिन हमें उसकी वैल्यू से मतलब है। साथ ही साथ ये कोर्स इन्हीं वैल्यू की एनर्जी पर काम करता है। इन्हीं नंबरों की जो एनर्जी है, ये कोर्स उसी पे काम करता है। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, या आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, या आपके दिमाग में कोई प्रश्न आता है, तो आप देखेंगे कि आपने किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर डेट में प्रश्न पूछा है। किसी पर्टिकुलर टाइम में प्रश्न पूछा है, किसी पर्टिकुलर डेट में प्रश्न पूछा है। आपने उस टाइम के दौरान ये दिमाग नहीं लगाया कि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन अभी क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? पहले भी आ सकता था। क्यों? क्योंकि कंडीशनों पर सिस्टम चलता है। जैसी कंडीशन, जैसी स्थितियाँ बनती रहेंगी, वैसे-वैसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में एक-एक के बाद आते रहेंगे। लेकिन ये जो कंडीशन होती हैं, ये भी टाइम डिफाइंड होती हैं, और इन्हीं कंडीशंस को समझने के लिए, इन्हीं प्रश्नों की परिभाषा को समझने के लिए हम इस कोर्स को पढ़ने जा रहे हैं। कि यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टाइम पर आया है, तो उसका कोई ना कोई तो रीज़न है, उसका कुछ ना कुछ तो आंसर है। पुराने महर्षि, पुराने महात्मा ये कहते हैं कि आपकी समस्या का हल आपके प्रश्न में ही छुपा रहता है। जहाँ से प्रश्न उठा है, उसका उत्तर भी वहीं छुपा है। तो यदि हम ये समझ जाएँ कि हमारा जो प्रश्न उठा है, उसके उठने का कारण क्या है, वो उठा क्यों है, उस पे थोड़ा-सा हम एनालाइसिस कर लें, गहन चिंतन कर लें, हम अपने आप को आत्मसात कर लें, तो हमें उस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल सकता है। हाँ, उसका एनालाइसिस करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। उस चीज़ को पढ़ने का, उस चीज़ को समझने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, उसकी मेथड अलग-अलग हो सकती हैं। लेकिन फाइनली जो उसका आंसर निकल कर आता है, वो एक समान ही होता है। वो एक समान ही होता है। ऐसी ही एक मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसका नाम क्लॉक एस्ट्रो है, या जिसे वॉच प्रेडिक्शन के माध्यम से भी जानते हैं। मार्केट में देखिए 2 तरह के कोर्सेज़ चल रहे हैं। एक है वॉच प्रेडिक्शन का कोर्स, और एक है रिस्ट वॉच एनालिसिस। देखिए इन दोनों कोर्सों में कुछ बहुत, थोड़ी बहुत समानता हो सकती है। लेकिन रिस्ट वॉच एनालिसिस में आप एनालिसिस करना समझते हैं कि जो घड़ियाँ आती हैं, घड़ियों को जो अलग-अलग स्टाइल आता है मार्केट में, उनका क्या मतलब होता है? कि काली घड़ी कुछ अलग है, पीली घड़ी कुछ अलग है, गोल्ड की घड़ी कुछ अलग बताती है, सिल्वर की घड़ी कुछ अलग बताती है, रेक्टेंगुलर शेप की घड़ी कुछ अलग बताती है, सर्कुलर शेप की घड़ी कुछ अलग बताती है।
लेटर्स जो उसमें मेंशन होते हैं, वो कुछ अलग बताते हैं, जो लेटर मेंशन नहीं होते, उसमें कुछ अलग से पता चलता है। तो वो रिस्ट वॉच एनालिसिस है, जहाँ पर घड़ियों के जो टाइप्स आते हैं मार्केट में, उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस और एलक्स एनालिसिस किया जाता है। लेकिन हमारा ये जो कोर्स है, इसमें हमें रिस्ट वॉच या घड़ियों के टाइप को एनालिसिस नहीं करना है कि पीली घड़ी का क्या मतलब है, सिल्वर घड़ी का क्या मतलब है। इस कोर्स में केवल और केवल हमको टाइम पर एनालिसिस करना है। क्योंकि देखिए, मैं अपने जीवन में यही मानता हूँ कि घड़ी चाहे आप सोने की पहनो, चाहे चांदी की, चाहे लोहे की, चाहे प्लास्टिक की, तो उसके समय का है, ना कि उसके घड़ी का है। लेकिन चूँकि अब आजकल कोर्सेज़ ऐसे बनते जा रहे हैं, कुछ नई-नई मेथड्स निकल कर आ रहे हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, जिन्होंने ऐसे कोर्सेज़ को बनाया। मतलब उन्होंने कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो एनालिसिस किया होगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो कोर्स बनाया है वो गलत होगा। उन्होंने भी सही कोर्स बनाया होगा, कुछ न कुछ उन्होंने भी अपना रिसर्च एनालिसिस किया होगा। इसलिए मैं उस कोर्स के विपक्ष में बात नहीं करता, क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है। इसलिए इस कोर्स में हम जो बात करेंगे, वो टाइमिंग पे बात करेंगे, ना कि घड़ियों के प्रकार और उनकी स्थिति, आकार, प्रकार पे बात नहीं करेंगे कि प्लास्टिक की घड़ी, रबड़ की घड़ी, स्टील की घड़ी, इस पे हमारी बात नहीं होगी। हमारी बात होगी कि उस घड़ी में जो टाइम हो रहा है, उस टाइम का क्या महत्व है, उस टाइम के माध्यम से क्या हमें बताना है और उस टाइम का क्या एनालिसिस किया जाता है, वो हमें बताना है, उसको एनालिसिस करना है। इसलिए जब भी आप टाइम एनालिसिस करेंगे, तो आपको डिजिटल टाइम को ही देखना है। नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएँ या इस कोर्स के माध्यम से, इस विद्या के माध्यम से कैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। देखिए, इस कोर्स के माध्यम से हर उस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, जो आपके दिमाग में किसी भी तरह से आते हैं। चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे अच्छे प्रश्न हों और चाहे खराब प्रश्न हों। लेकिन आप हर प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इस कोर्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप ऐसे प्रश्नों का भी उत्तर दे सकते हैं, जिसमें केवल आपको हाँ या ना जानना हो। और आप ऐसे भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जहाँ पर टाइमिंग जानना हो, जहाँ पर आपको ये पता चले कि ये काम कितने दिन में होगा, होगा भी या नहीं होगा, या इस काम में कोई रुकावट आएगी, या ये काम फेल हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्नों का उत्तर आप इस कोर्स के माध्यम से दे सकते हैं। लेकिन हमारी हर शास्त्र के अपने कुछ नियम होते हैं। वो नियम क्या हैं? वो आपको पता होना चाहिए और आपको इस कोर्स के माध्यम से जब आप प्रेडिक्शन करेंगे, जब आप कंसल्टेंसीज़ करेंगे और जब आप क्वेश्चन भी पूछेंगे या आपका क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो वो कुछ नियमों के अधीन होना चाहिए। उसे कुछ नियम फ़ॉलो ज़रूर करने होंगे, क्योंकि हर शास्त्र के अपने कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन हैं। क्योंकि ये विद्याएँ जो हैं वो ऊर्जा पे चलती हैं और ऊर्जाएँ तभी साथ देती हैं जब आप नियमों का पालन करें। यदि आपके ऑरा, आपकी एनर्जी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही होगी, आपकी कनेक्टिविटी ऊर्जा के साथ नहीं हो पाएगी। जब आपकी कनेक्टिविटी ऊर्जा के साथ नहीं हो पाएगी, तो फिर आप उस स्थिति में उस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाएँगे। जैसे किसी व्यक्ति के मन में यदि कोई प्रश्न चल रहा है और उसके आस-पास का आवतरण, वातावरण, एनवायरनमेंट खराब हो, बहुत हल्ला-गुल मचा है, लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, बहुत बातचीत चल रही है, बहुत शोरगुल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या वो अपने प्रश्नों के उत्तर को जान सकता है? क्या वो अपने प्रश्न को मनन कर सकता है? क्या वो उसके दिमाग में चल रहे प्रश्नों पर एनालिसिस कर सकता है? क्या वो अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, याद कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? तो वैसे ही जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या कोई क्वेश्चन भी आप खुद से भी पूछें, तो आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन का पालन करना अति आवश्यक है। जैसे जब भी आप क्वेश्चन पूछें, आपका पॉज़िटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर पॉज़िटिव का मतलब ये नहीं है कि आप नहा धोकर बैठें।
पॉजिटिव का मतलब है कि आपके आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए। आप सफाई साफ-सुथरे स्थान में बैठें, शांतिपूर्ण बैठें, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ पर आपका मज़ाक उड़ाने वाला ना हो, जहाँ पर आपके प्रश्नों को कोई और ना समझता हो, जहाँ पर ज़्यादा हल्ला-गुल्ला, शोर-शराबा, बातचीत ना होती हो। और जब आपके प्रश्नों को पूछने की इच्छा तीव्र हो, तभी आप प्रश्नों को पूछें। आपके दिमाग में कई दिनों से चल रहा है कि यार मुझे पूछना है, पूछना है, पूछना है। मुझे ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानना है, जानना है, जानना है। तभी आप प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए मेथड को अप्लाई करें। इस मेथड का प्रयोग हँसी-मज़ाक में बिल्कुल भी ना लें कि आपने चलो चलो टेस्ट करके तो देखें क्या होता है इसका आंसर। चलो खाते-पीटते, उठते-बैठते, कहीं भी कुछ भी घूमते-फिरते, कहीं भी मेथड लगाने लगे, कहीं भी इस विद्या का प्रयोग करने लगे। खाना खा रहे हैं, किसी का फ़ोन आया, ऐसा हो जाएगा क्या? भाग रहे हैं, मूत रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसा हो जाएगा क्या? वैसा हो जाएगा क्या? और आपने प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा और आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी और फिर आपको भी उसका दोष ज़रूर लगेगा। क्योंकि यदि आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हो रही है, तो इसका फल तो आपको भोगना आवश्यक होगा। इसलिए जब भी आप खुद क्वेश्चन पूछें या आपका कंसल्टेशंस किसी के साथ है, जब भी क्वेश्चन पूछें, व्यक्तिगत मन साफ होना चाहिए, व्यक्तिगत इच्छा अच्छी होना चाहिए, व्यक्ति की इच्छा इतनी तीव्र होना चाहिए कि वाक़ई में उसको आंसर जानना है, वो कोई हँसी-मज़ाक में नहीं ले रहा। जब भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछे तो भगवान का स्मरण ज़रूर उससे करवाएँ, तब आप इस प्रश्न का उत्तर दें। जब आप किसी का चार्ट देख रहे हैं या आप खुद एस्ट्रोलॉज़र किसी के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वो खुद भगवान का एक बार स्मरण करे। वो खुद एक अच्छी एनर्जी के साथ कनेक्ट बैठा हो, वो एक अच्छी ऊर्जा के साथ बैठा हो, अच्छी जगह में बैठा हो, एक स्थिर स्थान में बैठा हो, शांत मन हो, उसका मन भी स्थिर होना चाहिए। तभी आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दें। वरना आपके द्वारा दिए गए प्रश्न का उत्तर गलत साबित हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आपके प्रश्न का उत्तर गलत ही होगा, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये ऊर्जाएँ हैं। ऊर्जा कब किसके साथ खराब हो जाएँ, ये आप भी नहीं जानते। इसलिए आपको ऊर्जाओं को संतुलन बनाकर रखना है। ऊर्जा के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट करना है। हर ऊर्जा जो हमारे आस-पास होती है, वो अच्छी भी होती है और जो बुरी भी होती है। जब भी हमारे जीवन में बुरी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, तो हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति, फाइनेंस, मेडिकल इश्यूज़, तरह-तरह की प्रॉब्लम हमारे जीवन में देखने को मिलती है। और जब हमारे आसपास की ऊर्जा, एनर्जी अच्छी होती है, अच्छे एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होती है, तो हमारा वहाँ पर मन लगता है, हमारी उन्नति होती है, हमारा फाइनेंस बढ़ता है, हमारी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। इसलिए ऊर्जाओं को समझना और ऊर्जाओं को बैलेंस करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जिनको बैलेंस करने के लिए और जिनको समझने के लिए ज्योतिष जगत में बहुत तरह-तरह की मेथड हैं। उनमें से एक मेथड आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वॉच प्रेडिक्शन मेथड। जब बात हम इस मेथड की एक्यूरेसीज़ की करते हैं या बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो देखा गया है हमारे एक्सपीरियंस में कि जब से मैंने इस मेथड को शॉर्ट टाइम प्रेडिक्शन के लिए लगाया है, तो मैंने ये पाया है कि इस मेथड की जो एक्यूरेसी है वो 90% से ज़्यादा है। इस मेथड के माध्यम से आप 90% से ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी से आंसर कर सकते हैं, वो भी बहुत कम एस्ट्रोलॉजी नॉलेज के साथ। जब आपको ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी का आइडिया नहीं भी होगा, तो भी बहुत अच्छी एक्यूरेसीज़ के साथ आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये मेथड बहुत आसान है प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, समझने के लिए।
इसमें ज़्यादा हमें एनालिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें ज़्यादा हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज़्यादा हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा हमें किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना पड़ता, ज़्यादा हमें इसमें खर्चा नहीं करना पड़ता। इस प्रश्न के माध्यम से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मिनट में दे सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, उतने कम समय में आप प्रश्न मेथड का यूज़ करके प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। इस मेथड के माध्यम से वैसे तो आप हर प्रकार के उस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, जो आपके मन में उठते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। जैसे आज मैं बैंक जा रहा हूँ, क्या मैं बैंक जाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा? आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो क्या मेरा इंटरव्यू में हो जाएगा? आज मैंने जॉब एप्लीकेशन अप्लाई किया है, क्या मेरे पास इंटरव्यू कॉल्स इस महीने आएँगी? क्या मेरी शादी इस साल हो जाएगी? क्या मेरा बॉयफ्रेंड जो भाग गया है, क्या वो मेरे से दोबारा बात करेगा? क्या मेरा जो लड़ाई अभी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हो गई है, क्या मेरी वापस से वो सुधरेगी? क्या मेरा काम आज बन जाएगा? क्या आज मुझे बेनिफिट होगा? क्या मेरा वीज़ा पास हो जाएगा? तो ऐसे तमाम प्रश्न जो आपके मन में आते हैं और जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में मैंने ये देखा है कि वहाँ पर कुछ फ़ेवरेट टॉपिक पर ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे शादी का क्वेश्चन, नौकरी का क्वेश्चन, लव और अफ़ेयर का क्वेश्चन या फिर फाइनेंस का क्वेश्चन। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब 100% में से 90% क्वेश्चन इसी से आते हैं। केवल 10% क्वेश्चन जो होते हैं, वो कभी लीगल इल्लीगल एक्टिविटी से आ जाते हैं या फ़ॉरेन से आ जाते हैं या एजुकेशन से रिलेटेड आ जाते हैं या कभी हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं या कभी कुछ और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन 90% क्वेश्चन मैरिज, चाइल्ड, लव अफेयर्स, जॉब और फाइनेंस के ही आते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और ऐसे तमाम प्रश्नों की प्रैक्टिस आप इस कोर्स के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसको करने के बाद आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करके उनके प्रश्नों का समाधान मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मिनट में दे सकते हैं, जिनकी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा की होती है। अब आप इस चीज़ को समझें कि ये सारा का सारा कोर्स नंबरों पे चल रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमें जो पढ़ना है, वो पढ़ना है डिजिटल वॉच को, डिजिटल नंबर्स को। उन डिजिटल नंबर्स में जो हमारे पास होते हैं, वो होते हैं 9 एनर्जीज़ अर्थात 9 नंबर। यही 9 नंबर्स हमें एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट कराते हैं। हमें इस ग्रहों की ऊर्जा के साथ कनेक्ट कराते हैं। ये 9 नंबर्स हमारे ग्रहों को ही रिप्रेज़ेंट करते हैं, जो कि हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को कंट्रोल कर रहे हैं। कभी यही ऊर्जा अच्छी होती है, कभी यही ऊर्जा खराब होती है। किसी के लिए अच्छी ऊर्जा है, किसी के लिए खराब ऊर्जा है। इसी अच्छी खराब ऊर्जा को कंट्रोलर यही नॉन प्लांट कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हमें अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। साथ ही साथ इन्हीं 9 प्लैनेट के नंबरों को समझकर हमें अपने प्रश्नों का एनालिसिस समझ में आएगा। हमें अपने प्रश्नों का उत्तर समझ में आएगा। इसलिए आपको इस कोर्स को करने से पहले इन 9 प्लैनेट के बारे में अच्छे से जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इन 9 नंबर्स के बारे में होगी, आपका प्रश्न का उत्तर देने का तरीका, सलीका और तरीका
उतना सटीक होगा। इसलिए आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ इन्हीं 9 नंबर की एनर्जी के बारे में, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली क्लास में हम मिलते हैं। जय श्री राम।